आती है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह 2015 के अंदर फरवरी 13 फैब जो है हमारी जिंदगी के अंदर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था और हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। याद होगा आपको वक्त 2014-15 का, जब जीतो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा क्रेज था। हर घर में जीतो पाकिस्तान की आवाजें ही आ रही होती थी। टीवी जब चलता था तो मेरी मदर का बड़ा ख्वाब था कि भाई हम भी जाएं, हम भी देखें ये हमें बुलाता ही नहीं बुलाता, ये अपने ही लोगों को ही बुलाते हैं जीतो पाकिस्तान के अंदर। तो मेरी सिस्टर को मेरी मदर ने कहा कि भाई ये फॉर्म भरो, अब मेरा भी बहुत दिल कर रहा है जाने का, देखने का ये शो वहाँ जाके लाइव। अब सिस्टर ने फॉर्म तो भर दिया और 6 महीने तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया और हम भूल भी गए ये फॉर्म वगैरह भर गए। तो अम्मी थोड़ी डिसहार्ट भी हो गई इस मामले को लेके, यार कि ये नहीं बुलाता, छोड़ो जीतो पाकिस्तान, ऐसे तुम लोग बैठते हो 3-3 घंटे इनको देखते रहते हो, अपना वक्त बर्बाद करते हो। तो खैर ये 6 महीने का टाइम जैसे ही गुजरा तो फरवरी के 8 फरवरी थी एग्जैक्टली, मुझे डेट तो नहीं याद। तो हमें कॉल आई कि भाई आपको 13 फरवरी को आना है और जो है वो वैलेंटाइन स्पेशल है और आपने जो है वो उसी की थीम करके आना है। हमने जब वो कॉल रखी तो उसके बाद जो है वो मेरी मदर ने कॉल पिक करी थी उस टाइम और हमें लगा कि वो स्कैम है, शायद ऐसा फील हुआ क्योंकि स्कैम होते हैं तब भी जीतो पाकिस्तान के कार्ड्स पे XYZ के ऊपर। हम लोग जो है वो जो दिन था जिस दिन हम गए वो फ्राइडे का डे था और हम लोग जो है ठीक 2:30 बजे अपने घर से निकल गए। अब जब हम निकले एकदम साइड एरिया पहुंचे तो वहाँ पे जो था एक केओस फैला हुआ था कि वहाँ पे वो जो पानी की सप्लाई वाले थे उन्होंने हड़ताल करी हुई थी, स्ट्राइक करी हुई थी। अब वहाँ रोड ब्लॉक, क्योंकि इनका जो वहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे इनका जो शो लगता है बिल्कुल प्रॉपर, वो जो है वो साइड एरिया के अंदर है। अब हम लोगों ने बहुत ही कोई कोशिश करके स्ट्रगल वगैरह करी, थोड़ा मैं कोशिश करी तो हम लोग निकले वहाँ से और जीतो पाकिस्तान की हम लोग वहाँ पे स्टूडियो पे पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भाई लोगों की तादाद 2:30-3 बज रहे थे और शो होस्टिंग का जो शो का टाइम था बेसिकली वो 6 से 7 बजे का था। अब हम लोग वहाँ पहुँचे और खड़े हो गए, इंतजार करते रहे कि अभी कोई आता है बंदा आता है इनका जो है वो नुमाइंदा या असिस्टेंट आता है जो हमें गाइड करेगा सब लोगों को जितने खड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे जो है क्राउड बढ़ता जा रहा था, 60, 70, 80 लोग से ऊपर चले गए थे और वहाँ पे जो है सब रंग बिरंगी लाल ड्रेस पहन के आए हुए थे, ड्रेस कोड जो उन्होंने बोला हुआ था। लेकिन हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करा, हम लोग बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग में जो हमें समझ आई डिसेंट तरीके से हम चले गए और बाकी जो है लोग काफी डिंचर पूजा और फुल डबली गारा बन के निकले हुए थे। खैर हम लोग वहाँ पे जो है शाम के 5-6 बजे तो 5:30 बजे तो एग्जैक्टली उनका असिस्टेंट आया और उन्होंने जो है वो हमें कहा कि भाई आप पर्ची में अपने नंबर नाम वगैरह लिखे और ये बाउल के अंदर डाल दें, ये कुरानदाजी में यूज करेंगे। हमने डाल दिया और ये बहन ने भी डाला, मैंने भी डाला और मदर ने भी डाला। तो हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ये किस चीज़ के लिए आगे जाके जो है वो चीज़ यूज होगी। कुरानदाजी के अंदर अगर होती हुई तो पता नहीं क्या मिलता है। खैर इन शॉर्ट हम अंदर गए शो के अंदर, शो स्टार्ट हुआ और जो है वो 1-2 सेगमेंट गुजरे। तो तीसरा सेगमेंट जब आया हमारा जैकपॉट का सेगमेंट था और वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट था जिसमें जो है प्राइस जो थी 12 लाख रुपए थी और हमारे दिल में कोई लालच नहीं थी, हमें नहीं पता था। हमने कहा जाके देख के बैठ के आ जाएंगे एटलीस्ट अगर हमें बुलाता भी है। तो हम गए और बैठ गए और अचानक जो है वो मेरी सिस्टर का जो है वो नाम कॉल हो गया कि आप फलाना जो है वो नीचे आ जाए, बाद में सुबह ने कहा। जब नाम लिया तो हम शॉक हो गए, सिस्टर का नाम तो अपना नाम नहीं पहचान पा रही इस टाइम के मैं ही। मैंने कहा हाँ तुम ही हो भाई, आओ चले नीचे। तो वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, मदर मुझे देख रही है। खैर हमने जो है वो फिर मैंने इनको कहा कि भाई अब चलो आज नाम वाम आ गया हमारा। तो नीचे हम जब उतरे तो यहाँ जो था ना वो पॉइंट था कि वहाँ जो हमारी अपोजिंग टीम थी उससे हमारी बहस हुई थी ड्यूरिंग द लाइन, जब हम लाइन में खड़े थे वेट कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे बिला वजह का कि आप ऐसे तो ऐसे, आप लाइन तोड़ रहे हैं तो वो कर रहे हैं फलाना टिवाका। खैर उस टाइम तो हमने कोई जवाब नहीं दिया और अल्लाह की करनी हुई वो हमारे बिल्कुल सामने आ गए, खड़े हो गए। और कंपटीशन ये था कि जैकपॉट 12 लाख रुपए का जैकपॉट था और उसमें कंपटीशन ये था कि भाई उसके अंदर जो है 5 कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने जो है जवाब देना है जो आम आवाम का जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने 1-2 सवाल पूछे कि भाई बीवी के पर्स से पता नहीं क्या चुरा, बीवी और जो मियाँ बीवी के अंदर जो है मोहब्बत कब पैदा होती है, इस तरह के एक सवाल था। तो वो जो है 2 सवाल के जवाब तो उन्होंने हमारे साथ बराबर सही दिए, लेकिन तीसरे चौथे में वो जवाब सही नहीं दे पाए और वो आउट हो गए। तो वो
पॉइंट जब अनाउंस करा ना कि भाई जो है आप लोग जो है 12 लाख का जैकपॉट जीत गए, तो यकीन जानिए हमारे बिल्कुल जहन गुमान में नहीं था ये चीज़ कि हम जीतेंगे भी। अगर हम स्टेज पे आए तो हमें तो सबसे पहले ये था कि हमने किसी को बताया नहीं था, खानदान में भी इवन किसी को नहीं बताया था कि भाई हम जा रहे हैं, या रिलेटिव्स में किसी को नहीं बताया था। जब हम जीते तो हमें यकीन में आया इस बात पे, और फिर जो है वो फाद मुस्तफा ने मुझे बहुत बड़ा टेडी बियर भी दिया, वो अभी भी मेरे पास सामान के रखा है, वो मेरे दिल के बहुत पास है। और जो है वो अभी भी आज तक हमें वो वक्त याद है कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो है हमें हमारे लिए किस्मत खोली और हम जो है उस गेम का हिस्सा बने, और एक जो मम्मी का एक जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई इस टाइम, और जो है फिर हम लोग जीत गए। और जब हम घर आए तो तब तक हमें जो है समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या हमारे साथ। मतलब 100 लोग बैठे और अल्लाह पाक ने हमें चुन लिया उन 100 लोगों में से, उसका बड़ा करम था उस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। तो 2015 मेरे लिए ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा साल रहा है मेरे लिए, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे था, मेमोरेबल ईयर था हमारे लिए पूरा। अब जब जीत के आ गए तो हमें कॉल्स आना शुरू हुई रिलेटिव्स की, उन्होंने देख लिया शो के ऊपर कि भाई ये लोग आए हुए वहाँ पे। तो जब हम घर आए तो उनसे बात हुई, फलाना ढिमाका हुआ। अब बात आती है मेन रिसीविंग की, जो सामान हम जीते हैं। लोगों की क्वेश्चंस यहाँ पे थे कि भाई सामान देते हैं या नहीं देते, और हमें भी डाउट था, हमें नहीं पता था भाई ये देते हैं नहीं देते। खैर हम जो है उन्होंने 3 डेज के बाद हमें कहा था कि आप आ जाइएगा और जो है आप जितना भी सामान है आप ले जाइएगा। अब सामान 12 लाख रुपए होता है कैसे कि वो जो आपके सामान होता है छोटा छोटा, जैसे आप नेस गैस का ओवन हो गया, आपका जो है रेफ्रिजरेटर हो गया, बाइक्स हो गई, इस तरह सामान मिलाते 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 6-7-8 लाख रुपए बन गए। और एक मेहरान गाड़ी थी हमारी जो जीते थे, वो क्यू मोबाइल की तरफ से थी। अब उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप गाड़ी ले लो या आप पैसे ले लो। अब गाड़ी लोगे तो आपने उसमें से जो है वो 2 लाख रुपए खुद देना होता है ऊपर गाड़ी का, वो सिर्फ आधी अमाउंट करते हैं। उस टाइम मेहरान आती थी 6 लाख रुपए की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने जो है वो सोचा कि भाई हम 2 लाख रुपए ऊपर क्यों दें, हम 4 लाख 4.5 लाख जो हमारे 4,25,000 रुपए बनते हैं, इस तरह कुछ था आई गेस, फिगर तो मुझे बिल्कुल सही याद नहीं। तो वो हमने उनसे ले लिया। अच्छा भाई जो सामान था वो हमने फिर जो जीतो पाकिस्तान के हम लोग वही स्टूडियो में गए जहाँ पे शो कंडक्ट हुआ जाता है, वहाँ गए और जो है वो फिर हमें सामान जितना भी था उन्होंने हमें एज पर कमिटमेंट जो है वो हमें जो है वो हैंड ओवर करा। फिर हम लेकर आ गए और उसके बाद बहुत लोग उनसे पूछते रहे कि भाई दिया नहीं दिया। तो भाई ऐसा है कि वो शो रियल ही बेस करता है, रियलिटी पे बेस करता है, और ऐसा नहीं कि वो अपने ही बंदे को लाते हैं। और मैं खुद इसका जो है एक बहुत बड़ा सबूत हूँ, एविडेंस उस बात का कि हमें जो है वहाँ हम गए और हमें वो चीज़ें मिली हैं, और हम उस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करते अपने रब का कि हमें उसने उस चीज़ के लिए चुना और इज्जत भी बख्शी उस टाइम कि हम वो जीत कर आए। तो भाई ज़िंदगी के अंदर ना हमें कभी नहीं पता हमारी कब किस्मत हमारा दरवाज़ा बजा सकती है। तो ट्राई टू बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, माइट बी द लाइट कमिंग फ्रॉम द टनल इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो हमेशा जो है एक और साइडेड और चीज़ों को लेके कभी भी जो है अपने आप को लेट डाउन नहीं करो। बताने का मकसद ये, शेयर स्टोरी करने का मकसद ये है कि एक मोटिवेशन दी जाए आपको, और एक होप रहे आप लोग के अंदर ज़िंदगी के अंदर कि कभी भी जो है वो आपके लिए अच्छा वक्त आ सकता है। और रब हम पे बहुत मेहरबान और रहमान और रहीम है, वो कभी भी अपने बंदे को उसकी कहते हैं ना हिम्मत से ज़्यादा उसको जो है दुख नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। और अगर वो देता भी है तो वो जो है वो उसको अपने करीब ले आने के लिए करता है कि बंदा मेरे करीब आए, तो वो किसी को तोड़ता भी है। तो बस सारी बात ये है, और इस बात को मैं कंक्लूड करूँगा एंड पे कि भाई ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हो तो हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी है ही इसी का नाम कि आपने सीखना है और सिखाना है लोगों को और आगे बढ़ते जाना है। और कुछ भी हो ज़िंदगी के अंदर ऑलवेज लिव योर लाइफ लाइक अ बॉस, जो कि हमेशा कहता हूँ, मेरा एक स्लोगन है, एक मेरी मोटिवेशन लाइन है मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस लाइन को जो हो अपने ज़िंदगी के अंदर लेकर आओ कि आप 10 बंदों के सामने बैठो या 10 लोगों के सामने बैठो तो अपने को कमतर नहीं समझो। आप अपनी ज़िंदगी के बॉस हो, और आप जो लगा कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता, ये मैं बार बार कहूँगा। बाकी अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इसकी भी मोटिवेशन बेसिकली। और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये जो एक स्टोरी जो मेरी ज़िंदगी की हिस्सा रही है, बहुत मेमोरेबल मोमेंट रहा है मेरा, तो आपको कैसा लगा वो लाजमी बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।